नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे एकदम। सभी की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो चलो आपकी स्टडी में और चार चांद लगाने के लिए आज की क्लास लेके आके हैं। अभी अपना साधारण ब्याज का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, मतलब जो रिसेंटली की एग्ज़ाम में जो अभी क्वेश्चन आए हैं उनको अपन अपने कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। अपने कंसेप्ट से उनको कैसे करना है वो चीज़ अपन सीख रहे हैं। आज आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। आज थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी, पर आज अपन साधारण ब्याज को कंप्लीट करके ही ख़त्म करेंगे। तो अच्छे से पानी वानी पी के आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलो ठीक है फिर। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी का तहे दिल से स्वागत अपने उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलो ठीक है। थोड़ा सा ये बोल रहा है कि मुझे भी रिलैक्स चाहिए, कोई बात नहीं, इसको भी दे देंगे। चलो, क्या क्वेश्चन बोला है? कोई धन है वो 25 साल में 7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो, जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था तो पहली क्लास में ही आपको बोला था कि साधारण ब्याज में सारा कंसेप्ट किसका है? दर का है। अगर आपको दर का मतलब समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। और दर का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 पे जो लगती है ना, सेम वही प्रतिशत वाली बात है। जैसे प्रतिशत 100 पे होता है ना, वैसे ही दर भी 100 पे ही होती है। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि मैं 9% ब्याज लूंगा आपसे, 9% वार्षिक साधारण ब्याज, तो मतलब आपको 1 साल के बाद 100 रुपये के 9 रुपये ब्याज चुकाने हैं, वही आपकी दर होती है। और उसी पे सारे अपने कंसेप्ट टिके हुए हैं। तो देखो क्या बोला है, कोई धन 25 साल में 7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो जी, 7 गुना हो रहा है। मान लो वो धन अपना है कितना, मान लो 1 रुपये है, और ये कितना हो रहा है? 7 गुना हो रहा है। तो अपन बोलेंगे कि अपन ने 1 रुपये लगाया था और 7 रुपये बन गए, मतलब अपने को ब्याज कितना मिला जी? 6 रुपये। 6 रुपये ब्याज मिला। ये कितने साल में? 25 साल में। और दर निकालनी है अपने को, तो गुणा क्या कर देंगे? 100। 25 चौक 100, 6 चौक 24। मतलब जो ब्याज की दर प्रतिशत है वो कितनी है? 24%। कितनी है? 24%। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, अब ये देखो, आपने एक क्वेश्चन कर लिया। अब आप देखो, ये करो कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। मात्र आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। चलो, किसी का आंसर आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो अब देखो, किस साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ब्याज अपने को मिलेगा कितना? 2। कितने समय में? 20 में। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे? गुणा 100। 20 पंजे 100, तो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे के सारे अभी हाल फिलहाल में 2021 से लेके 25 तक एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत? देखो, इतनी देर आपको समय देके दर पूछ रहा, सॉरी, समय देके दर पूछ रहा था, और अब ये पूछ रहा है कि आपको दर बतानी है। ये बोला है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 4 गुना हो रहा है जी। 1 रुपए का कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो ब्याज मिला कितना? 3। कितने वर्षों में? 15 में। गुणा 100। 5 दिए 15, और 5 का भाग देंगे तो इसमें कितने बार चला गया? 20 बार। तो ब्याज की दर कितनी है? 20%। कितने वर्ष में कोई राशि? देखो, अभी इतने क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं उन सब में आपको समय देके क्या पूछा था? दर पूछी थी। और यहाँ पे अब आपको दर देके क्या पूछ रहे हैं? समय पूछ रहे हैं। तो कंसेप्ट वही रहेगा, सेम वही रहेगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो, कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से ही 3 गुना हो जाएगी। मतलब 1 रुपए की राशि है, वो बन कितनी रही है? 3 गुना। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है अपने को? 2। किस दर पर? 10%। गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। कितना समय में हो जाएगी ये?
20 ईयर। कितने समय में हो जाएगी? 20 वर्ष में। समझ गए बात को? कोई अलग से कुछ नहीं है, सेम वही चीजें हैं। थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए अपने को कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह खुद की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। देखो जी, ये मान लो कोई धन है P अपने पास, ठीक है, 1 रुपया है मान लो। यह बोला है कि 10 वर्ष में क्या हो रही है, खुद की दोगुनी हो रही है। दोगुनी हो रही है तो ब्याज अपने को मिल कितना रहा है जी? 1 रुपया मिल रहा है। कितने पे? 1 पे ही मिल रहा है। और कितने समय में? 10 वर्ष में। कितने समय में? 10 वर्ष में। तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो यहाँ से आपको क्या आएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ गया? 10%। ब्याज की जो दर है वो कितनी आ गई अपनी? 10% आ गई। ठीक है। अब देखो आपको बोला है कि साधारण ब्याज की उसी दर से वह खुद की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। 3 गुनी करनी चाहिए अपने को, 3 बनाना है। तो देखो ब्याज कितना बनेगा? 2। दर कितनी है अब अपने पास? 10% गुणा 100। तो 0 से 0 चला गया तो कितना आ गया? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। तो कितने समय में हो जाएगी? 20 वर्ष में हो जाएगी। देखो जो अपन पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन दोनों को मिला के अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले आपको दर निकालनी पड़ेगी, फिर आपको समय निकालना पड़ेगा। समझ गए बात को? एक निश्चित राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 10 मिनट का आपके पास समय, सॉरी 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। देखो 7 वर्ष में क्या हो रही है? दुगुनी हो रही है। मतलब 1 रुपए की राशि 2 रुपए बन रही है। कितने में? 7 वर्ष में। गुणा 100 यही करेंगे तो ये आ जाएगी दर आपकी 100/7 यही आएगी। इसको ऐसे के ऐसे रख लो, कैलकुलेशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। ये लो जी, अपने को 5 गुनी करनी है तो मतलब ब्याज मिलेगा अपने को कितना? 4। कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 100। ये नीचे वाले 7 ऊपर आ जाएंगे, 7 और गुणा क्या कर देंगे? 100। 100 से 100 खत्म, तो 700 के 28। तो कितने समय में हो जाएगी? 28 वर्ष में। कितने समय में हो जाएगी? 28 वर्ष में। देखो क्वेश्चन जब भी सोल्व करो आप एक चीज का ध्यान रखना, जैसे अभी ये आ गया तो इसको कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, इसको ऐसे के ऐसे रख लेना। ये आगे जाके आपके कहीं ना कहीं संख्या कट जाएगी। आपको कैलकुलेशन हार्ड नहीं बनाना है, आपको हमेशा इजी बनाना है। तो जो संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है उसको तो भले ही आप कर लो, पर मैं तो यही बोलता हूं कि एकदम लास्ट में जब इक्वेशन पूरी बन जाए ना, तभी जाके आप भाग करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए बात को? कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 4 गुनी हो जाएगी। देखो जी 20 साल में 2 गुनी हो रही है तो मतलब 40 साल में 3 गुनी होगी और 60 साल में 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। और वैसे करना चाहो तो डायरेक्ट आप कर ही सकते हो। एक का कितना बन रहा है जी? 2। कितने समय में? 20 में। 1 20 गुणा 100 यही होगा। तो कितना आ गया? 5। अब आपको बनानी कितनी है वो राशि? 4 गुना बनानी है, मतलब 3 रुपए ब्याज चाहिए आपको। कितने पे? 5 गुणा 100। इधर से कितना आ गया? 20। तो आ गया कितना? 60। कितना वर्ष आ गया? 60 वर्ष आ गया। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ऐसी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो आपको डायरेक्ट आंसर तक भी आप जा सकते हो। कैसे? इतना कोई वो है नहीं। चलो, कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है, तो उसे 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो जी 7 साल में 3 बढ़ रहा है, तो 9 बढ़ने में कितना लग जाएगा? 7 21। तो कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। बाकी कंसेप्ट आपको डायरेक्ट पता ही है। देखो 1 रुपए का कितना बन रहा है? 7 साल में साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 गुना हो रहा है, मतलब 3 रुपए ब्याज मिल रहा है अपने को। कितने में?
7 वर्ष में गुणा क्या करेंगे 100, यही करेंगे। अब आपको बनाना कितना है 10 गुना बनाना है, मतलब 9 रुपये आपको ब्याज बनाना है। कितने पे 3, 7 इधर से नीचे वाले इधर आ जाएंगे और यह 100 ऊपर वाले इधर रह जाएंगे, गुणा 100, 100 से 100 चले जाएंगे, 3 3 9, आगे कितने 21 वर्ष, कितने आगे 21 ईयर। ये आपका कंसेप्ट है, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए तो वैसे है ही। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो बताओ वह राशि किस दर से 7 गुना हो जाएगी। देखो जी, अब आपको यहाँ लिमिटेशन दे दिया कि समय वही रखना है। क्या करना है, पहले आपको दर सेम रखनी थी, इस बार आपको क्या रखना है, समय वही रखना है। दर को आप बढ़ा सकते हो, आपको उसी समय में क्या करनी है, वो राशि इतनी गुना करनी है। तो देखो कोई राशि 1 रुपया थी, 10% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो मतलब अपने को 2 रुपये ब्याज मिला, कितने पे 10 पे गुणा 100, बिंदु से बिंदु उठ गए, आ गया कितना 20 ईयर। समय कितना आ गया आपके पास 20 साल आ गए। अब इसी 20 साल में उस राशि को आपको कितनी करनी है 7 गुना करनी है, मतलब 6 रुपये ब्याज चाहिए आपको 20 साल में, गुणा 100। तो दर कितनी करनी पड़ेगी आपको 6 पंजो 30, तो दर को कितना करना पड़ेगा 30%। कितना करना पड़ जाएगा दर को 30%। अगर आप 10% की दर से कोई राशि देते हो तो आपकी 20 साल में कितनी होएगी 7 गुनी होएगी, सॉरी 3 गुना होएगी 20 साल में। अगर आपको उसी समय में उस राशि को 7 गुना करना है तो आपको ब्याज की दर कितनी करनी पड़ेगी 30 गुना। चलो जी, अभी 11 मई को पटवार का एग्जाम है, सभी को पता है, और उसके लिए हमारी क्लासेज उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक तैयार करके लाइए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी। और ऑफलाइन की लोकेशन है वो उदयपुर में रहेगी। बहुत ही किफायती शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको एक एक पेपर एक्सपर्ट के द्वारा बैठ के तैयार किया गया है। ये ऐसे नहीं कि इधर से उठा के क्वेश्चन डाल दिए, नहीं, एक एक पेपर बारीकी से तैयार किया गया है और उसमें सारे स्टूडेंटों को देखते हुए स्कोर कैसे फिलअप करना है, स्कोर कैसे बढ़िया बनाना है, वो सब चीज़ें, और सारे एग्जाम पैटर्न पे आधारित सेम टू सेम आपको 10 पेपर देखने को मिल जाएंगे। पटवार की एग्जाम से पहले 10 पेपर आप दे लोगे ना तो एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे भाई। आप एक तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हो, एक यहाँ से 10 पेपर दे के जाते हो, तो आपका 11वां अटेम्प्ट हुआ ना, और 11वें अटेम्प्ट तक एक्सपर्ट बनोगे कि नहीं। ऑनलाइन वालों का सॉल्यूशन है वो डायरेक्ट मिल जाएगा उनको, वीडियो सेकेंड डे मिलेगा उनका, मतलब वीडियो में उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑनलाइन वालों को, तो वो सेकेंड डे मिलेगा। और ऑफलाइन वालों के लिए जैसे आज एक पेपर लगता है तो दूसरे दिन इसका सॉल्यूशन रखा जाएगा 3 से 4 घंटे का। जो क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जिनको नहीं भी आ रही है वहाँ एग्जामिनर क्या चेंजमेंट कर सकता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे हैंडल करना, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। तो देर मत करो, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी ये 10 बेहतरीन टेस्ट हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए लोकेशन उदयपुर में रहेगी, और सिलेक्शन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट है। आपको जिन जिन लोगों को अच्छे लगते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यह सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलो बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट कंटिन्यू। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपए और 7 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, वह धनराशि कितनी है। देखो अपन ने कंसेप्ट में अच्छे से सीख रखा है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि चाहे 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है आपका समान रहता है। प्रत्येक वर्ष क्या रहता है समान रहता है। जितना ब्याज पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा, इतना ही तीसरे साल मिलेगा। हर साल ब्याज की राशि समान रहेगी। अब कोई एक निश्चित धनराशि है, अपने को नहीं पता ये पर है ना, ये 4 वर्ष में कितनी हो रही है 6,000 रुपए हो रही है, और 7 वर्ष में ये कितनी हो रही है 6,750 हो रही है। तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि सर ये राशि 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है, 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही है 750 रुपए बढ़ रही है।
तो अपन बोलेंगे कि 1 वर्ष का जो ब्याज होगा ना वो कितना हो जाएगा, 250 रुपए होगा। मतलब प्रत्येक वर्ष इस राशि पे आपको 250 रुपए ब्याज मिल रहा है। अब अगर आपको वो राशि निकालनी हो तो यहां से आपके पास दो तरीके हैं। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो कि भाई 4 साल में, 1 साल में अपने को 250 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 1000 रुपए। तो मतलब अगर 4 वर्ष बाद 6000 रुपए बन रहे हैं तो इसमें से 1000 रुपए माइनस कर देंगे तो वो राशि आ जाएगी आपकी कितनी जी, 5000 रुपए। वो राशि है 5000 रुपए। एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है कि 1 साल में 250 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 7 साल में कितना मिल जाएगा, 1750। 6000 में से 1750 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। देखो यहीं से एक चीज और सिखाता हूं, यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है। कई बार आपको एग्जाम में मूलधन पूछा जाएगा, प्रिंसिपल पूछा जाएगा, कई बार आपको एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो मेरे बच्चों कैसे निकालते हैं। 1 वर्ष का ब्याज है कितना अपने को, 250 रुपए, और अपना जो मूलधन है वो है कितना, 5000 रुपए बट्टे 5000, गुणा क्या कर देंगे 100। 3 बिंदु से 3 बिंदु उड़ गई, 5 25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन की, 5%। कितनी आ जाएगी, 5%। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो जी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आपकी जो धनराशि है ये 1.5 वर्ष में कितनी बन रही है, 1 सही 1/2 वर्ष में कितनी बन रही है जी, देखो 873। 73 तो वो हो गए और इधर से आ गए कितने अपने 44। तो 1.5 वर्ष में ये राशि बनी कितनी, ये 7 और ये 11, 117 रुपए। 117 रुपए जो ब्याज है ये कितने समय का है, ये 1.5 वर्ष का है। अपने को कितने समय का निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है। तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, इसको 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 117। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 117 बट्टे में 3 और 2 चले जाएंगे आपके ऊपर। तो कितना आ गया, 3 3 9, 9 3 27, 39। 39 के डबल कितने होते हैं, 78। तो आपका जो 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 78 रुपए है। 1 वर्ष का ब्याज आपके पास कितना आ गया, 78 रुपए। तो आपको निकालनी है तो या तो इधर से निकाल सकते हो या फिर उधर से। तो 2 साल का ब्याज निकालना आपको, तो यहां से माइनस क्या करेंगे, सॉरी आपको तो ब्याज की दर निकालनी है ना, पर ब्याज की दर निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 160 में से 4 गए 156। आपका 2 वर्ष का ब्याज होगा कितना, 156। तो इसका मतलब 756 रुपए बन रहे हैं। तो वो धनराशि है कितनी, मतलब मूलधन है कितना, 756 में से 156 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 600 रुपए। मतलब आपका मूलधन कितना है जी, 600 रुपए। अब आपको ब्याज की दर निकाल सकते हैं कि 1 साल में 78 रुपए का ब्याज मिल रहा है जी अपने को, कितने पे, 600 पे, और गुणा क्या कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 कम 6 और 6 3 18। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, 13%। क्लियर है सभी को, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि इतना डरावना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से कंसेप्ट को समझते हो, अच्छे से कंसेप्ट समझने के बाद अच्छे से नोट करते हो कि नहीं क्वेश्चन वगैरह साथ में, हम पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो, नींद आ रही है, नींद आ रही, ऐसा नहीं होता है। साथ साथ में नोटबुक रखा करो, नोट करते रहा करो। और जब मैं क्वेश्चन लाऊं तो तुरंत एक बार रीड करके तुरंत इसका आंसर लिखा करो कि हाँ इसका सर से पहले मैं आंसर निकाल लेता हूं, फिर आप देखा करो वीडियो को, चाहे क्वेश्चन को बीच में रोक लिया करो। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि आलसी में वीडियो देख रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो, नहीं। हमेशा नोटबुक साथ रखा करो। जब भी क्लास देखो नोटबुक के बगैर क्लास कभी नहीं देखना। जब अभी कुछ त्याग समर्पण आप नहीं कर पाओगे तो आप नौकरी नहीं लग सकते, कभी भी नहीं लग सकते। लिखवा के ले लेना, ये बच्चों वाला काम नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
कुछ लोग बोलेंगे कि सर गर्मी लग रही है, वो लग रही है, कौन लिखेगा, सोते सोते देख लेते हैं आराम से, पंखा एसी चला के, कूलर चला के। नहीं, ऐसा नहीं। जब भी आप क्लास देखो आराम से बैठ के सिस्टमेटिकली ढंग से, साथ में नोटबुक और पेन रखो, नोट किया करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया करो। जब मैं 10 से 15 सेकंड देता हूं तो तुरंत माइंड में फटाफट सॉल्यूशन किया करो, ठीक है। चलो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,500 तथा 3 वर्ष में 5,750 रुपए हो जाता है, तो वह धन 4 वर्ष में कितना होगा। कुछ नहीं करना, देखो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 5,750 और 2 वर्ष में कितना हो रहा है 5,500, मतलब 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है जी 250 रुपए का। तो 3 वाले में 250 रुपए और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती। देखो जी, 3 वर्षों में कितनी हो रही है 49,600 कितनी हो रही है, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 56,000, यही हो रही है, ठीक है। तो आप 2 वर्ष में यह राशि हो कितनी रही है, 2 वर्ष में यह राशि हो कितनी रही है, तो आप बोलोगे कि 2 वर्ष में 6,400 रुपए हो गई। 2 वर्ष में कितनी हुई 6,400, तो 1 वर्ष में कितनी हुई 3,200 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज है वो आपका कितना है 3,200 रुपए है। अब पहले वो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, धनराशि निकालनी पड़ेगी। तो धनराशि कितनी होएगी, क्योंकि भाई 2 गुना का तो तभी पता चलेगा ना अपना। और कितना समय, दर भी अपने को दे रखी है 2% ही अधिक करनी है, लिमिटेशन दे रखी है सारी, ठीक है। तो सबसे पहले वो धनराशि निकालो। 3 साल का ब्याज कितना हो गया 9,600, तो मतलब वो राशि है कितनी, एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है अपना वो कितना है 40,000 है। कितना है 40,000 है। अब 40,000 के 80,000 आपको बनाने हैं। अब पहले तो आपको दर निकालनी पड़ेगी। दर कैसे निकालोगे कि 1 वर्ष का ब्याज है कितना 3,200, कितने पे मिल रहा है ये 40,000 पे मिल रहा है। दर निकालेंगे तो गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32। 1 0 कम रह गया क्या किधर, 40,000 है ना, 1 0 से और 1 0 जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्चुअल है कितनी, वो है अपनी 8%। कितनी है जी 8%। अब इसको 2% और अधिक कर दिया, मतलब 2% और जोड़ दिया, तो अब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन गई, जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन 10%। अब देखो 10%, अब इन डेटाओं को भूल जाओ, आपको डबल करनी है कि नहीं। अब आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितनी है 10 है। 1 रुपए से आपको क्या बनाना है 2 बनाना है, तो 1 रुपए ब्याज लेंगे 10% पर, गुणा 100, तो कितना आ गया 0 से 0, तो कितना समय लगेगा 10 वर्ष। कितना समय लग जाएगा अपने को 10 वर्ष। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। चलो देख लो एक बार, नहीं समझ आ रहा हो तो। देखो जी क्या दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की क्या हो रही है 41/40 हो जाती है। तो देखो अगर 40 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो वो अमाउंट कितना बन रहा है 41 बन रहा है, मतलब आपका इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 1 रुपए का। कितना आ रहा है 1 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मान लो ये बोला है कि वार्षिक ब्याज दर क्या है, देखो 40 रुपए से कितना बन रहा है 41 बन रहा है, तो क्या करेंगे एक कितने पे 40 पे गुणा 100। अब देखो यहाँ पे ये बोला है कि 1/4, मैंने क्या बता रखा आपको कि जो आपकी ब्याज की दर होती है वो 1 वर्ष पे काउंट होती है। तो इसको 1 वर्ष बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से वापिस गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से 4 खत्म,
जीरो से जीरो खत्म, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10%। कितनी आ जाएगी 10%। समझ गए? क्लियर है सभी को? चलो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है? देखो जी, 6 रुपए से राशि बन कितनी रही है 7 रुपए बन रही है। कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपए। कितने पे 6 पे, गुणा 100। कितने समय में हो रही है 3 में, तो बट्टे में 3, 6 18। क्या लिख सकते हैं 100/18। इसको क्या लिखेंगे 18 पंजे 90, 5 सही 10/18। और अगर इसको सरल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सही 2/5%। क्या आ जाएगा 5 सही 2/5%। समझ गए बात को? क्लियर है सभी को? एवरीबॉडी? चलो, 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का साधारण ब्याज, देखो इतनी बार आपको क्या पूछ रहे थे, वही दर, अभी भी वही दर है। देखो, लेकिन यहाँ पे साधारण ब्याज उस राशि का इतना हो रहा है, वहां पे अमाउंट दे रखा था, यहाँ पे आपको ब्याज दे रखा है। मतलब 2 रुपए राशि का, अगर 3 रुपए की राशि है तो आपको ब्याज है वो 2 मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। और कितने समय में 8 में, तो क्या कर देंगे, और कितने पे मिल रहा है 3 पे, गुणा 8, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100। कितना आ गया 4। इधर से कितना आ गया 25, 25 में 3 का भाग दिया तो 8, सॉरी 3 का भाग है ना, 8 थी 24। शेषफल बच गया 1/3%। क्या आ जाएगा 8 सही 1/3%। देखो यहाँ क्या डिफरेंस है, अपन जो पहले क्वेश्चन कर रहे हैं और इनमें इतना ही डिफरेंस है। वहां अपन 1 मान रहे थे, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में देके 1 मानने की छूट नहीं है। जब अपने पास छूट नहीं है तो जो दे रखा है वही करना पड़ेगा, और इसलिए अपन एक्स्ट्रा इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 से, नहीं तो बाकी टाइम पे 2/8 तो पहले ही कर रहे थे, वही चीजें है। लेकिन आपको इस बार अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? अगर मूलधन 5 रुपए है, आपका ब्याज कितना हो रहा है 2 हो रहा है, किस पे 8% की दर से, और कितने रुपए पे हो रहा है 5 पे, बट्टे 5 गुणा 100। तो कितना आ गया 8 पंजे 40, या इसको इधर से 4 कर दो, इधर से 20, तो कितना आ गया 5 ईयर। कितना आ जाएगा 5 वर्ष। समझ गए बात को? क्लियर है? किस वार्षिक दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? इस पर देखो मिश्र धन का दिया है, तो आपको पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन अपने को दे नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट कितना है 2 है, अमाउंट कितना है 5 है, तो आप बोल दोगे कि प्रिंसिपल मूलधन है वो कितना है, 5 में से 2 गए तो 3 है। तो मतलब 3 रुपए की राशि पर ब्याज कितना मिल रहा है अपने को 2 रुपए मिल रहे हैं। कितने समय में 10 वर्षों में, और बट्टे में 3 गुणा 100। ये करेंगे 0 से 0 चला गया, 20 में 3 का भाग दिया 6 18, शेषफल बच गए 2/3%। क्या आ जाएगा 6 सही 2/3%। क्या आ जाएगा 6 सही 2/3%। क्लियर है सभी को? चलो, किस धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है यदि प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो जितनी दर है उतना ही आपको समय दे रखा है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो रहा है, प्रिंसिपल है आपका 16 और इंटरेस्ट कितना है 25 है। देखो ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, CI बराबर क्या होता है PTR/100, यही होता है। तो देखो I कितना दे रखा है अपने ब्याज 16, मूलधन कितना 25, T और R दोनों बराबर है तो R मान लेते हैं अपन, और बट्टे में 100। तो इधर से क्या बन गया आपका R², इधर से आएगा तो ये 100 इधर आ जाएगा तो कितना बन गया 1600। नीचे कितना आ गया 25, इधर से स्क्वायर उड़ाएंगे तो इधर क्या आएगा √, तो क्या आ जाएगा 40/5, तो कितना आ गया 8%। कितना आ गया 8%। ये तो है आपका फॉर्मूले से। लेकिन अब आपको देखो एक चीज यहां से समझनी है
कि जब समय और दर का दोनों का मान समान हो, चाहे समय पूछे दर पूछे, तो वहां पे ध्यान रखना है कि ब्याज ऊपर आएगा और मूलधन नीचे आएगा और ब्याज के साथ गुणा 100 कर देना और उनका वर्गमूल निकाल देना है। तो डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं, 1600 बट्टे 25, तो कितना आ गया यहाँ से 40 बट्टे 5, तो मतलब 8%। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है। आगे बढ़े। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अपने को दर पूछ लिए, आंकिक मान समान है, तो देखो ब्याज को 100 से गुणा करेंगे तो 100 हो गया, नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन 25, इसका क्या कर देंगे वर्गमूल, तो कितना आ गया 10 बट्टे 5, तो कितना आ गया 2 वर्ष, कितना आएगा 2 ईयर। समझ गए बात को। और बाकी बेसिक से कैसे करना है वो पहले वाले क्वेश्चन में आप समझ ही चुके हो, सेम वैसे ही होगा। किसी राशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, यदि मूलधन 5 वर्ष बाद तिगुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ होगा। देखो जी 10 वर्ष में आपको ब्याज मिलता है 600 रुपए, तो मैं बोलूंगा कि 5 वर्ष में अपने को कितना मिलेगा 300 रुपए। यही बात है, 5 वर्ष में अपने को कितना मिल जाएगा 300। लेकिन अब बोला कि 5 वर्ष के बाद में है वो मूलधन को कितना कर दिया अपने 3 गुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया तो सीधी सी बात है ब्याज भी 3 गुना मिलेगा। 3 गुना वहां से 1 गुना ये हो गया, तो टोटल ब्याज मिलेगा कितना 900 यहां से, तो टोटल अपने को ब्याज कितना मिल जाएगा 1200 रुपए का। कितना ब्याज मिलेगा 1200 रुपए का। क्लियर है सभी को। देखो जब आपके कंसेप्ट पहले से तैयार हो ना तो क्वेश्चन करने में प्रैक्टिस करने में कोई जोर नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 8 वर्षों में इतना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि धन को 4 वर्षों के बाद दोगुना कर दिया जाता है। अगर अपन 4 वर्ष बाद धन को दोगुना कर देंगे तो 8 वर्ष में अपने को क्या मिल रहा है 1080 रुपए ब्याज मिल रहा है। मतलब 4 वर्ष मतलब टोटल ब्याज अपने को मिल कितना रहा है अभी 2 गुना, तो उसका 1 गुना, इसका 3 गुना मिल रहा है। तो मतलब 8 वर्ष में 3 गुना मिल रहा है, तो 1080 का 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया 36 108 360 रुपए। मतलब 1 गुना का ब्याज है वो 360 रुपए। अब ये बोला है कि यदि धन को दोगुना नहीं किया जाता, अगर 4 वर्ष के बाद अगर अपन धन को दोगुना नहीं करते तो अपने को कितना ब्याज प्राप्त होता। तो धन को दोगुना नहीं करते तो सीधी सी बात है 4 साल में 360 मिला, तो 8 साल में कितना बन जाएगा 720 रुपए। कितना बन जाएगा 720 रुपए। देखो अपने है ना मैथ्स से अगर जब अपन करते हैं ना, अगर अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आधा सॉल्यूशन तो अपना वही मिल जाता है अपने को। कैलकुलेशन और ये सब पार्ट तो बाद के आधे के हैं, आधा जो मेन पोर्शन है वो है क्वेश्चन को समझने का। तो इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, उसके बाद ही करना है। समझ गए बात को। आगे बढ़े। देखो जी कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में होता है। देखो जी 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष में कितना होगा, तो अपन बोलेंगे कि 10% बनेगा। अब 900 का 10% होता कितना है 90 रुपए ब्याज होता है। अब यही ब्याज अपने को 500 रुपए का 3% की दर से बनाना है, तो सबसे पहले अपने को निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि 90 है वो 500 का कितना प्रतिशत होता है। तो 90 500 का कितना होता है, कैसे निकालेंगे 90 बट्टे 500 गुणा 100, ये करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 18 पंजो 90। इसका मतलब टोटल 18% अपने को ब्याज चाहिए होता है। टोटल कितना ब्याज चाहिएगा अपने को 18%। देखो जी 1 साल में 3% ब्याज मिलता है, तो 18% बनने में कितना वक्त लग जाएगा 18 बट्टे 3, तो कितना वक्त लगेगा 6 ईयर। कितना लग जाएगा 6 साल। कितना लगेगा 6 साल। क्लियर है सभी को। चलो सेम ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, किसी ब्याज दर को 300 रुपए में 4 वर्षों में उतना ही ब्याज देना है जितना 600 रुपए का 2.5 वर्ष में इतना होता है। अब यहाँ पे दर पूछिए आपको, देखो कितना देना पड़ रहा है अपने को 12.5%। 12.5%, तो 600 के 12.5% कितने हो गए 60, और 2.5% कितने हो गए 12 72, और कितने हो गए आधा प्रतिशत कितना हो गया 3, तो 75। टोटल अपने को 75 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। कितना 75 रुपए।
तो अब ये देखना पड़ेगा कि 75 है वो 300 का कितना प्रतिशत है। तो 75 बट्टे क्या कर देंगे अपन 300 गुणा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु चले गए, कितना टोटल ब्याज देना पड़ेगा अपने को 25% ब्याज देना पड़ेगा, और वो भी कितने समय में 4 वर्ष में देना पड़ेगा। तो 4 का भाग दे दो इसमें, 25 में 4 का भाग दिया तो 6 चौक 24, 1/4, तो 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट कोई? आगे बढ़े, चलो देखो जी 26,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5% की देखो क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन बड़ा है कुछ नहीं है, आपको समझते हुए आराम से करोगे, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो जी क्या बोला है 2600 रुपए हैं, सॉरी 26,000 रुपए हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करना है अपने को। ये ए कर दिया मैंने, ये बी कर दिया और ये सी कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब ये बोला है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, तो मतलब टोटल कितना ब्याज मिलेगा 30%, 6 पंजे 30 होते हैं, 30% मिलेगा। दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तो मतलब दूसरे भाग से कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा अपने को 20%, और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए, तो मतलब टोटल ब्याज कितना मिलेगा यहाँ से 40%, यही ब्याज मिलेगा। अब आपको इन चीजों को कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीनों राशियों से प्राप्त जो ब्याज है वो क्या है आपका बराबर है, तो अपन भी क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो सभी का, 0 से 0 उड़ा दो सभी का। अब देखो 2 संख्याएं होती है ना, तब तो अपन इनको अनुपात में लाते हैं, तो इसके सामने की वैल्यू इसकी करते हैं, इसके सामने की वैल्यू इसकी करते हैं, लेकिन 3 वाला कैसे करते हैं, 3 वाला भी वैसे ही करते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अब बस इतनी है कि 3 वाले में सामने वैल्यू क्या रहती है 2 रहती है, ए के सामने क्या है इधर से 2 है और इधर से कितने हैं 4, तो कितने बन गए आपके 8। बी के सामने इधर से हैं 4, इधर से हैं 3, तो कितने बन गए 12, और सी के सामने 2 और 3 6। क्या सरल अनुपात एक बार और हो रहा है, तो कितना हो गया 4:6:3, 4 6 10 और 3 13, 13 बराबर आपको दे रखा है कितना 26,000, तो 1 बराबर कितना आ गया 2,000। अपना 1 का मान, अपने 1 अनुपात का मान या अपनी 1 यूनिट का मान कितना है 2000 है, तो अपनी 4 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 12 6 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जी, कर दो टिक, हो गया आपका। क्या जितना बड़ा क्वेश्चन था क्या इतना बड़ा डरावना या इतना है, देखो क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, तो बड़े क्वेश्चन को देख के छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7,500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने की दर से और दूसरे भाग को इतने, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो क्या है 7,500 2 भागों में बांटना है, ये ए भाग बांट दिया अपन ने, ये बी भाग बांट दिया, 6 से 2/3 को 4 से 1/5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो डायरेक्ट गुणा करना नहीं आ रहा ना, तो इनकी एक भिन्न बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 18 और 20, 20/3 किससे गुणा करना है 4 से 1/5 से, तो 4 पंजे 20 और 1 21, 21/5, देखो 4 इधर से 7, तो कितना आ गया 28, तो अपन बोलेंगे कि 28%, ठीक है। टोटल पहले भाग से ब्याज अपने को कितना मिल रहा है 28% मिल रहा है। अब आपको पूछ लिया क्या है, सॉरी दूसरा भाग क्या दे रखा है 8% की दर से इतने समय में, तो इसको भी नहीं करना आ रहा है तो कोई बात नहीं, गुणा कर लो 8 को किसी 8 और 1 11, 11/4, ये इधर आ गया 2, तो कितना आ गया 11 दूने 22। बी भाग पर अपने को कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 22% प्राप्त होता है, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया। देखो दोनों भाग क्या दे रखे हैं आपको बराबर दे रखे हैं, तो बराबर कर दो, ठीक है। सरल अनुपात करेंगे तो इधर से आ गया 14 और इधर से आ गया 11, तो ए अनुपात बी है वो आपका कितना आ गया 11:14, 11 और 14 कितने हो गए 25, 25 बराबर दे रखा है आपको 7,500, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 300। अब देखो आपको पूछा क्या है दोनों भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, अपने अकॉर्डिंग दोनों भागों में कितना अंतर है 3 का, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, कितना आ जाएगा 900।
कितना आ जाएगा 900। अंतर अगर आपको पूछा है ना तो ये नहीं कि पहले ये भाग निकालें फिर ये निकालें, ये निकाल के करें, नहीं। इस कंसेप्ट का यही फायदा है कि अपन डायरेक्ट अंतर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहला भाग पूछा जाए तो इसको 3 से गुणा कर दो, अगर दूसरा भाग पूछा जाए तो इसको 3 से गुणा कर दो। समझ गए बात को? क्लियर है सभी को? एनीबॉडी एल्स? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 36,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% की दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज बराबर प्राप्त होता है, तो ए को प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो राशि कितनी है 36,000 रुपए की, दोनों भागों से एक को 4 वर्ष के, देखो इस पर दर सेम है, आपको समय डिफरेंस है, तो ए का कितना बन गया 15 को 2 से गुणा किया तो 30%, बी का कितना बन गया 15 चौके 60%। ये दोनों आपस में क्या है बराबर, प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 30 दूने 60 सॉरी, तो ए अनुपात बी है वो कितना आ गया आपका 2:1, टोटल हुआ 3, 3 बराबर कितना दे रखा आपको 36,000, तो 1 बराबर कितना आ गया 12,000। तो इस प्रकार से जो ए का भाग है वो कितना बन गया गुणा 12, तो कितना बन गया 24,000, कितना बन गया आपका 24,000। अब ये बोला है कि ए पे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, देखो 15% की दर से 2 साल, तो मतलब 30%, 24,000 का 30% कितना होता है, तो 10% हो गया 2400, तो 3 गुणा 3 कर देंगे, 34 है 72, तो ब्याज कितना आ जाएगा 7,200 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा 7,200 रुपए। किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े चलो। अब बोला गया है आपको सॉरी कि 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आपको बराबर दे रखा था ब्याज, यहाँ पे बराबर क्या दे रखा है धनराशि दे रखी है, तो बराबर कर देंगे, कोई बात नहीं है। देखो कितने रुपए हैं 24,000 रुपए, कर दो 3 भागों में डिवाइड, ये ए, ये आपका बी और ये आपका सी। पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए मतलब 50। अब देखो यहाँ पे अगर ब्याज बराबर दिया होता तो अपन 50 और जिनको ब्याज बनता इनको बराबर कर देते, लेकिन आपको धनराशि बराबर करनी है। जब धनराशि बराबर करनी हो, इनकी अपने अपने में धनराशि अपने आप में है कितनी 100% है, तो 100% और ब्याज दोनों को मिलाएंगे तब आपकी क्या बनेगी धनराशि, मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो कितना बन गया 50 और 100 150%, बराबर क्या है 40 को 5 120%। ये किसके बराबर है 5 × 20 200%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया सभी का, 0 से 0 कट गया सभी का। चलो मैं इधर ले लेता हूं थोड़ा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, देखो इसके सामने क्या है 12 और 20, तो इनको 12 और 20 ही लिख लो, आपको आगे सरल अनुपात करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके सामने क्या है 20 और 15, 20 और 15, इस सी के सामने क्या है 15 और 12, 15 × 12, यही है। चलो काट दो, कोई संख्या में सबका सेम का भाग जा रहा हो तो 4 का सब में जा रहा है, इधर से 5 बार चला गया, इधर से 5 बार चला गया और इधर 3 बार चला गया। अब सब में 3 का जा रहा है, इधर 4 बार चला गया और इधर 5 बार चला गया और इधर भी 5 बार चला गया, तो कितना बन गया 20:25:15। वापिस सब में 5 का जा रहा है, इधर से जा रहा है ना, इसको कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, इसको डायरेक्ट उड़ाओ एक बार। देखो 5 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह से 5-5 उड़ गया, तो अनुपात क्या आएगा 4:5:3। किस भाग में डिवाइड होंगे 4-5-3, 4 5 9 और 3 12, 12 बराबर क्या दे रखा आपको 24,000, तो 1 बराबर कितना आ गया 2,000, 1 की वैल्यू कितनी आई है 2,000। अब आपको पूछा है सबसे कम भाग कौन सा है, सबसे कम भाग कौन सा है अपने अकॉर्डिंग 3 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, कितनी हो जाएगी 6,000। अगर बाकी भाग पूछें तो बाकी को भी किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। एक पिता ने क्रमशः 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने पुत्रों को 2 सावधि जमाओं में इतने रुपए इस प्रकार बांटा कि दोनों 20 वर्ष की आयु होने पर दोनों को समान राशि मिले।
सेम टू सेम ऐसा अपन क्वेश्चन कंसेप्ट में कर चुके हैं। तो देखो कैसे करना है। 22,500 रुपए की राशि है, 2 बेटों में डिवाइड करनी है, जिसमें एक बेटे की उम्र कितनी है 17 साल है और एक की 18 है, और जब दोनों 20 के हों तब उनको बराबर धनराशि मिलनी चाहिए। सेम जो अभी पहले वाला क्वेश्चन किया अपन उस आधार पे। तो देखो पहले वाले की 3 वर्ष रहेगी, दूसरे वाले की 2 वर्ष रहेगी, ब्याज की दर आपको दे रखी है 5। तो अपन सीधी सी बात बोलेंगे ये ए है और ये बी है। तो जिसकी 3 वर्ष छोटे वाले की 3 रहेगी तो 15 115% बनेगा इसका, और दूसरे वाले का 110% बनेगा। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, दोनों में किसका भाग जा रहा है 5 का जा रहा है। इधर 23 बार चला गया, इधर 22 बार चला गया, इधर 23 इधर 22। तो A अनुपात B आपका कितना आ गया 22:23। टोटल कितने हो गए 55। 55 बराबर कितने दे रखे हैं आपको 22,500। कितनी बार चला गया एक बराबर, ये साइड तक जा रहा है 5 बार जा रहा है क्या, नहीं 4 बार। 225 में 55 का भाग कितनी बार चला गया आपका 4 बार, सॉरी 220 4 बार चला गया। शेष फल कितना बच गया 5 हो गए कितने 50। 50 में गया नहीं, तो जो भाग टूटेगा उसकी आएगी 0। फिर कितने हो गए आपके 5,000 सॉरी 500। 500 में 55 का भाग कितनी बार चला जाएगा, या तो ऐसे कर लो ऐसे नहीं करो। तो आपको पूछा क्या छोटे पुत्र को कितना भाग मिला। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाते हैं अपन। यहाँ से 1 का मान नहीं निकालेंगे, यहाँ से 1 का मान नहीं निकाल के अपन क्या करते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 55 बराबर अपने पास कितना है 22,500। तो 1 बराबर कितना आएगा 22,500 बट्टे 55, यही आएगा। अपने को निकालनी है कि छोटे पुत्र को कितना भाग मिला। तो छोटे वाले पुत्र के में कितना जमा हो रहा है 22, तो गुणा क्या कर देंगे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब देखो कोई संख्या से कट रहा है क्या, देखो 5 और इधर से 2, ठीक है। इधर इसका 5 का भाग दे दो, कितनी बार चला गया 4 बार चला गया। शेषफल कितने बच गए 2 कितने हो गए 25। 25 में कितनी बार सॉरी 2 में जाए 1 मिनट 20 2 सॉरी 25 हाँ 5। शेषफल कितने बच गए 4500 हो गए ना, ये 4500 बार जा रहा है ना। 4500 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, नहीं 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 गड़बड़ की है क्या कहीं। छोटे पुत्र की पूछिए ना अपने को, हाँ तो कोई बात नहीं। छोटे पुत्र को अपन जमा करवा रहे हैं 22 रुपए, ठीक है। इधर से आ गया 2, इधर से आ गया 11। 11 का भाग दिया दोनों में, तो इधर से 5 बार, इधर इसका भाग, ये सही तक गलत हुआ है। 1 मिनट इसको देखते हैं कितना बोल रहा है। ये 22,500 है, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी 22,500 है, ठीक है। देखो कितनी बार चला गया 5 का भाग 4 बार चला गया। शेषफल बच गए कितने अपने पास 2 हो गए कितने 2 के आगे उतारा 5 तो 25। 25 00 यही आएगा 9,000 ही आएगा। तो छोटे वाले पुत्र का भाग क्या आएगा 9,000 आएगा। सही तक ऑप्शन गलत किए। और बड़े वाला अगर पुत्र का पूछे तो कितना आएगा, तो उसको किससे गुणा करना है, या तो गुणा कर लो या जो शेष भाग बच गया वो बड़े वाले पुत्र का बच गया। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को। ऑप्शन है इसका चेंज कर लेना, ऑप्शन सही नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साधारण ब्याज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।